नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जुलाई 4 वीक के टोटल 60 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर इसका ध्रुवस्तु। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्तु का सफल परीक्षण किया है। और ध्रुवस्तु एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में परीक्षण रेंज में किया गया। और इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बनाने का मुख्य लक्ष्य है दुश्मनों के बंकरों, बख्तरबंद वाहनों और युद्धक टैंकों को तबाह करना। दूसरा क्वेश्चन है, किसे SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका PC कांडपाल को। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रकाश चंद कांडपाल को नियुक्त किया गया। और प्रकाश चंद कांडपाल को SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण महापात्रा की जगह नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल किया? राइट आंसर इसका तुर्कमेनिस्तान ने। विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल करने वाला देश तुर्कमेनिस्तान बना। इसके साथ ही तुर्कमेनिस्तान मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और अफगानिस्तान के बाद अब तुर्कमेनिस्तान चौथा देश बना है जो विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ है। उज़्बेकिस्तान 1994 से विश्व व्यापार संगठन में आने के लिए प्रयास कर रहा है। चौथा क्वेश्चन है, चीन ने किस ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र अभियान तायानबेन-1 लॉन्च किया? राइट आंसर इसका मंगल ग्रह। चीन ने मंगल ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियावेन-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन ने तियावेन-1 लॉन्च मार्च 5 रॉकेट की मदद से इस मिशन को लॉन्च किया। और चीन ने उष्णकटिबंधीय हैनान प्रांत में बेनचांग स्पेशल लॉन्च सैटेलाइट से इस अंतरिक्ष यान को छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय अभिनेता ने गरीब लोगों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की? राइट आंसर इसका सोनू सूद ने। दिग्गज अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर खोजने में मदद के लिए प्रवासी रोजगार नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। और सोनू सूद द्वारा शुरू किए गए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरिंग, BPO, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेंटर से जुड़ी 500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो कि नौकरियों के अवसर प्रदान करेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसे रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? राइट आंसर इसका अरुण कुमार को। श्री अरुण कुमार 1985 बैच के भारतीय पुलिस अधिकारी हैं जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया? राइट आंसर इसका IIT रोपड़। IIT रोपड़ ने पंजाब राज्य के 5 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज और 10 सरकारी ITI के कौशल विकास के लिए यह समझौता किया है। इसमें पंजाब राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग, गुरदासपुर और फिरोजपुर राज्य के श्री गुरु गोबिंद सिंह कौशल चामकौर इंजीनियरिंग संस्थान शामिल हैं। नेक्स्ट है, बजाज फाइनेंस के चेयरमैन पद से किसने इस्तीफा दिया? राइट आंसर इसका राहुल बजाज ने। बिजनेस टाइकून राहुल बजाज ने गत 30 जुलाई को बजाज फाइनेंस लिमिटेड के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। और संजीव बजाज फाइनेंस लिमिटेड के वर्तमान चेयरमैन राहुल बजाज की जगह लेंगे। संजीव बजाज वर्तमान में बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट के प्रबंध निदेशक हैं।
नेक्स्ट है किसे विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया। राइट आंसर इसका रीवा गांगुली दास को। भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में रीवा गांगुली दास को नियुक्त किया गया। रीवा गांगुली दास वर्तमान में भारत की तरफ से बांग्लादेश के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं और रीवा गांगुली दास वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव सुश्री विजय ठाकुर सिंह का स्थान लेंगी। नेक्स्ट है किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा लॉन्च की। राइट आंसर इसका बैंक ऑफ बड़ौदा ने। भारत के तीसरे सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता पहल इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च की है, जिसके तहत ग्राहक बैंक के बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस एप्लीकेशन का उपयोग करके मोबाइल नंबर पर मिले एमपिन के साथ लेन देन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। राइट आंसर इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गाय के गोबर को खरीदेगी और सरकार का मुख्य उद्देश्य कृषि खाद तैयार करना है और उसे 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है किसने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है। राइट आंसर है एम्स नागपुर ने। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नागपुर ने कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों की निगरानी के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड डिवाइस विकसित किया है। इस डिवाइस को आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर द्वारा मिलकर डिजाइन एवं विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ कमीशन किया गया है। राइट आंसर इसका एझिमाला में। भारतीय नौसेना के दक्षिण कमान के वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने इंडियन नेवल एकेडमी एझिमाला में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ किया है और एझिमाला सोलर पावर प्लांट 3 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट है और इस सौर ऊर्जा संयंत्र की अनुमानित आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है और इस सोलर प्लांट को विकसित करने के लिए 9180 कुशल मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इसका आलोक मिश्रा को। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के पद पर आलोक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। आलोक मिश्रा 1 अगस्त 2020 से MFIL के वर्तमान CEO हर्ष श्रीवास्तव की जगह ले गए। डॉक्टर आलोक मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय विकास माइक्रो फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 28 वर्षों का अनुभव है और MFIN का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम किस स्टार्टअप ने विकसित किया है। राइट आंसर इसका दिगंतरा ने। भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम दिगंतरा स्टार्टअप ने विकसित किया है। यह सिस्टम LIDAR यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंज तकनीक पर काम करता है। इसी पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिटर में नैनो उपकरण की मदद से स्थापित किया जाएगा जो कि 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित पूरी जानकारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को मुहैया कराएगा और इस सिस्टम को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक और मैप करने में मदद के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है किस पेमेंट बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। राइट आंसर इसका एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित करने और रोजगार के अवसर तलाशने में मदद के लिए समझौता किया है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए साधनों को अपनाने में प्रोत्साहित करना है।
एयरटेल पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं अनुव्रत विश्वास और एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना की गई थी 2017 में। क्वेश्चन नंबर 17 है DRDO ने कहाँ स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एटीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की। राइट आंसर इसका लेह में। DRDO ने लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एटीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की। यह परीक्षण जांच केंद्र एक दिन में 50 नमूनों की जांच करने और संक्रमित व्यक्तियों पर कड़ी नज़र रखने में सक्षम है। इस परीक्षण सुविधा केंद्र की स्थापना लद्दाख में कोरोना मामलों की पहचान के उद्देश्य से परीक्षण की दर को बढ़ाने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है 24 जुलाई 2020 को कौन सा आयकर दिवस मनाया गया। राइट आंसर इसका 160वां आयकर दिवस। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई को 160वां आयकर दिवस मनाया। भारत में पहली बार सर जेम्स विलियम्स द्वारा 24 जुलाई 1860 में आयकर प्रस्तुत किया गया था। आयकर विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसकी स्थापना केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। राइट आंसर इसका पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया। पार्थ प्रीतम को वर्तमान में इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी करड़म शेखर की जगह नियुक्त किया गया है। और पार्थ प्रीतम वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जिनकी नियुक्ति इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO के रूप में वर्ष 2022 तक की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है किस स्पेस एजेंसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए मिशन एस्ट्रोस लॉन्च करने की घोषणा की है। राइट आंसर इसका नासा ने। स्पेस एजेंसी नासा ने वर्ष 2023 के अंत तक ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोस नामक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। नासा इस स्पेस मिशन को अंटार्कटिका से लॉन्च करेगा और इस मिशन के तहत नासा 3 सप्ताह का महाद्वीप के ऊपर वायु धाराओं का अध्ययन करेगा। एस्ट्रोस मिशन के तहत नासा एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का गुब्बारा अंतरिक्ष में भेजेगा, जो कि पृथ्वी से अदृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का निरीक्षण करेगा। इस गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाएगी, जो कि सुपर कंडक्टिंग डिटेक्टरों को 268.5 डिग्री सेल्सियस पर रखने के लिए मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 21 है टाटा AIA लाइफ लिमिटेड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया। राइट आंसर इसका नवीन ताहिलानी। नवीन ताहिलानी की टाटा AIA लाइफ लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ताहिलानी को टाटा AIA लाइफ लिमिटेड के वर्तमान CEO ऋषि श्रीवास्तव की जगह नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है किस देश ने MG-TD20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। राइट आंसर इसका रूस ने देश ने MG-TD20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। रूस ने अपने तारारस्तान के कजानबंस विमानन परीक्षण केंद्र में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस इंजन का उत्पादन रूस 2021-22 तक के लिए निर्धारित करेगा और इस तकनीक से मुख्य इंजन के एलिमेंट्स के उत्पादन में लगने वाला समय करीब 20 गुना कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है किसने MSME के साथ मिलकर रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। राइट आंसर इसका मुथूट फिनकॉर्प ने। केरल राज्य में स्थित NBFC मुथूट फिनकॉर्प ने MSME के साथ मिलकर रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य बड़ी संख्या में MSME महिला उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान तलाशने और उद्योगों में उनकी प्रमुखता पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पोर्टल की मदद से देश भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों क्षेत्रों में व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस IPS अधिकारी को नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका टीना डाबी को। टीना डाबी को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं के संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 2020 से 2023 तक रहेगा। ब्रिक्स CBI के सहायक निर्देशक दीपंगा सिंधी के द्वारा टीना डाबी को मानद सलाहकार के रूप में चुना गया। टीना डाबी वर्ष 2016 बैच की IAS अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान सरकार ने किस शहर में अपना पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया? राइट आंसर इसका जयपुर में। राजस्थान सरकार ने जयपुर राज्य में अपना पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया था, जिसके बाद केरल, उड़ीसा की राज्य सरकारों ने प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मालेगांव और धारावी में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर इसका 26 जुलाई को। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से अपने क्षेत्र को जीता था और पाकिस्तानी घुसपैठियों का मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच संपर्क को तोड़ना था। लेकिन भारतीय सेना की बहादुरी के चलते हमने अपने हिस्से की ज़मीन को दोबारा से पाकिस्तान से हासिल कर लिया। इस मिशन में 527 जवान शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत ने कोलकाता से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन रवाना की है? राइट आंसर इसका बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के बीच देश की पहली कंटेनर ट्रेन मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया। यह कंटेनर ट्रेन 60 कंटेनर वाली मालगाड़ी थी, जो कि कोलकाता से बांग्लादेश के बीच चलाई गई। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी करेगा? राइट आंसर इसका हरियाणा। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी हरियाणा राज्य को सौंपी है। और खेल मंत्री ने हरियाणा के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी करने का मौका हरियाणा राज्य को दिया है। हरियाणा ने 2018 में 102 पदक, 2019 में 159 पदक और 2020 में 200 पदक जीते थे और देश का मान बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य में स्थित भारत का सबसे बड़ा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का तीसरा रिएक्टर कैप 3 को चालू किया गया है? राइट आंसर इसका गुजरात। गुजरात राज्य में स्थित भारत का सबसे बड़ा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का तीसरा रिएक्टर कैप 3 को चालू किया गया है। यह देश का सबसे बड़ा रिएक्टर है, जिसकी कुल क्षमता 700 मेगावाट की है और इस संयंत्र के पहले प्लांट को 1993 में स्थापित किया गया था और दूसरे प्लांट को 1995 में, जबकि तीसरे प्लांट की शुरुआत 2010 में की गई थी और 2020 में इसके तीसरे प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हुआ है और इसने काम करना शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 53वां व्हील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 960 कार्यक्रम किसने जीता? राइट आंसर इसका पी हरि कृष्णा ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरि कृष्णा ने स्विट्जरलैंड में चल रहे 53वें व्हील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 960 कार्यक्रम जीता। उन्होंने जर्मनी के युवा खिलाड़ी विंसेंट केमर को अपनी सफ़ेद मोहरों से खेलते हुए 37 चाल में हराकर यह जीत अपने नाम दर्ज किया। इस जीत से विश्व के 26वें रैंकिंग के हरिकृष्णा 18.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि पोलैंड के राडोस्लाव बोजतासजेक 20.5 अंक लेकर शीर्ष स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मालदीव ने 26 जुलाई को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? राइट आंसर है इसका 55वां स्वतंत्रता दिवस। वर्ष 1965 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिलने के बाद
26 जुलाई को मालदीव ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर पड़ोसी देश मालदीव को शुभकामनाएं दी और अपने राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ मनाई। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिंगापुर देश में भारतीय मूल की किस नर्स को राष्ट्रपति सम्मान के लिए नामित किया गया? राइट आंसर इसका कला नारायण सामी। सिंगापुर में रहने वाली 59 वर्षीय भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोविड-19 महामारी के 20 नर्सों द्वारा मरीजों की बेहतर तरीके से देखभाल करने के लिए कुल 5 नर्सों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से नारायण स्वामी एक हैं। और प्रत्येक नर्स को ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और साथ ही राष्ट्रपति हलीम याकूब द्वारा साइन किया गया एक सर्टिफिकेट और $7,228 दिए गए। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने वर्ष 2020 FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? राइट आंसर इसका जॉर्डन हेंडरसन ने। इंग्लैंड के फुटबॉलर जॉर्डन हेंडरसन ने फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन का वार्षिक फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। हेंडरसन लिवरपूल प्रीमियर लीग खिताब जीतने वाली टीम के कप्तान हैं। 30 वर्षीय हेंडरसन ने अब तक 30 लिवरपूल के लीग मैच खेले हैं और 4 गोल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय रेलवे ने पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया है? राइट आंसर इसका हरियाणा में। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण हरियाणा में किया है। इस सुरंग में डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी 100 किलोमीटर से अधिक गति से चलने में सक्षम होगी। इस सुरंग की कुल लंबाई 1 किलोमीटर है। यह सुरंग विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है, जिसकी ऊंचाई 11.7 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। इसे अरावली की पहाड़ियों के बीच से निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत ने उत्तर कोरिया के साथ कितने मिलियन डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए समझौता किया है? राइट आंसर इसका $1 मिलियन। भारत सरकार ने उत्तर कोरिया को तपेदिक रोधी दवाइयों के लिए चिकित्सा सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील के बाद भारत ने उत्तर कोरिया को सहायता देने का ऐलान किया। क्वेश्चन नंबर 36 है, चीन के सरकारी परमाणु संस्थान इनेस्ट के कितने वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया? राइट आंसर इसका 90। चीन के एकेडमी ऑफ साइंस के इनेस्ट संस्थान के 90 से अधिक परमाणु सुरक्षा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया है। चीन के शोधकर्ताओं के अनुसार यह वैज्ञानिक निजी कंपनियों में काम करने के लिए प्रोत्साहित थे, इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक्सान को पछाड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी कौन सी बनी है? राइट आंसर इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक्सान कॉरपोरेशन को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी। दुनिया की पहली सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी सऊदी अरब की अरामको इंडस्ट्री है। अरामको इंडस्ट्रीज 1.76 ट्रिलियन के बाजार मूल्य पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी के पद पर विराजमान है। क्वेश्चन नंबर 38 है, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई गई? राइट आंसर इसका 27 जुलाई को। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि 27 जुलाई को मनाई गई। भारत में उन्हें मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हुआ था। वह भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनीतिक थे और 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में किस स्थान पर रहा? राइट आंसर इसका 129वें स्थान पर।
इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में 2020 में भारत 129वें स्थान पर रहा। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कुल 138 देशों में भारत लिया गया था, जिसमें से भारत 129वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 40 है, लॉन्च पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी नई पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड का विमोचन किया। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है अनीता डिफ्रेटज को। विश्व में ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करने वाले संगठन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष पद पर अनीता डिफ्रेटज को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडर का पदभार संभाला? राइट आंसर इसका वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली। वाइस एडमिरल M.P. हम्पी होली को भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडर के पद पर नियुक्त किया गया है। वाइस एडमिरल M.P. हम्पी होली वर्तमान में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट दिनेश के त्रिपाठी की जगह लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस राज्य की सरकार ने स्थानीय लोगों को नौकरी मुहैया कराने के लिए रोजगार बाजार वेबसाइट लॉन्च की है? राइट आंसर इसका दिल्ली ने। दिल्ली राज्य की सरकार ने स्थानीय लोगों को नौकरी मुहैया कराने के उद्देश्य से रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य रोजगार खोजने वाले युवाओं और कामगारों को उनकी काबिलियत की तर्ज पर रोजगार मुहैया करवाना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? राइट आंसर इसका बांग्लादेश को। भारत ने बांग्लादेश को रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में गेदे रेलवे स्टेशन से इन इंजनों को हरी झंडी दिखाई गई। इन रेल इंजनों को बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया जाएगा और यह इंजन 3300 हॉर्स पावर वाले WDM-3D लोको इंजन है, जिनकी उम्र 28 साल है, इससे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के किस पूर्व राज्यपाल के नाम पर लखनऊ हरदोई रोड का नाम टंडन मार्ग रखा गया है? राइट आंसर इसका लालजी टंडन। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ नगर निगम ने लखनऊ हरदोई रोड का नाम बदलकर टंडन मार्ग रखा है। और लखनऊ नगर निगम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि राज्यपाल लालजी टंडन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लखनऊ के पार्षद के रूप में की थी। 21 जुलाई 2020 को लालजी टंडन का निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस देश के खिलाड़ी काजी अनिक इस्लाम पर डोपिंग के चलते 2 साल का बैन लगाया गया है? राइट आंसर इसका बांग्लादेश। वर्ष 2018 में हुए डोपिंग टेस्ट में फेल बांग्लादेशी गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। वर्ष 2018 में आयोजित हुई राष्ट्रीय क्रिकेट लीग के दौरान काजी पर प्रतिबंधित पदार्थ मेथाम्फेटामाइन का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। वर्ष 2018 अंडर 19 विश्व कप में काजी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा बांग्लादेशी टका। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले कौन से नंबर के गेंदबाज बने हैं? राइट आंसर इसका 7वें। इंग्लैंड के क्रिकेटर खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें नंबर के गेंदबाज बने हैं। उन्होंने यह मुकाम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान हासिल किया। स्टुअर्ट ब्रॉड एंडरसन के बाद इंग्लैंड के दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं जो कि इस उपलब्धि में सम्मानित किए जा चुके हैं। इस सूची में सुलभता के दिग्गज बॉलर मुथैया मुरलीधरन सबसे ऊपर है, जबकि शेरमान 708 विकेट लेकर इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका अरुण
कुमार को। रेलवे सुरक्षा बल ने महानिदेशक अरुण कुमार को पेरिस स्थित यूनियन इंटरनेशनल डेस्क के सुरक्षा प्लेटफॉर्म के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है। अरुण कुमार 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी IPS हैं। अरुण कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह पदभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसे UN जलवायु परिवर्तन का युवा सलाहकार नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका अर्चना सोरेन को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने उड़ीसा राज्य की अर्चना सोरेन को जलवायु परिवर्तन के नए युवा सलाहकार के रूप में चुना है। भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेन अब बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के दृष्टिकोण से नए समाधान UN को प्रदान करेंगी। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस शहर ने सीवर में सफाई के लिए रोबोट बंडीकूट लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका गुवाहाटी ने। गुवाहाटी विकास मंत्रालय ने सीवर की सफाई के लिए बंडीकूट नामक सफाई रोबोट लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य शिविरों की सफाई करने के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसी के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीवर मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला गुवाहाटी पहला शहर बना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, पेटीएम मनी के नए CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर इसका वरुण श्रीधर को। वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के वर्तमान MD और CEO प्रवीण जाधव की जगह लेंगे। कंपनी के प्रबंधन के साथ आपसी मतभेद के कारण प्रवीण जाधव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस राज्य सरकार ने पहली अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है? राइट आंसर इसका उत्तराखंड ने। उत्तराखंड राज्य सरकार ने देहरादून और गढ़वाल की पहाड़ियों को जोड़ने के लिए अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की। उत्तराखंड सरकार ने पवन हंस लिमिटेड द्वारा संचालित उड़े देश का आम नागरिक कनेक्टिविटी योजना के तहत देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर, गढ़वाल, कोचर मार्ग पर इस नए उड़ान पहल की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 53 है, 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर समारोह को न्यूयॉर्क के किस प्रसिद्ध जगह पर चित्रों के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा? राइट आंसर इसका टाइम्स स्क्वायर में। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर समारोह को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर जगह श्री राम के चित्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में जय श्री राम, भगवान राम के चित्र और वीडियो मंदिर के डिजाइन और वास्तुकला के 3D चित्रों के साथ साथ शिलान्यास के चित्रों की तस्वीरें टाइम्स स्क्वायर पर कई होर्डिंगों में प्रदर्शित की जाएगी। राम मंदिर का निर्माण लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी कर रही है। क्वेश्चन नंबर 54, किस इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़रूरी है अभियान लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है नामक फसल बीमा अभियान शुरू किया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महाराष्ट्र और कर्नाटक में 3 साल की अवधि के लिए किसानों का बीमा करेगी, जिसके लिए 800 करोड़ रुपए पारित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किसने भारत का पहला DGCA अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है? कौन भारत का पहला DGCA अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है? राइट आंसर है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बॉम्बे फ्लाइंग क्लब को देश का पहला DGCA अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल घोषित किया। मंत्रालय के निर्देशानुसार अगर कोई व्यक्ति पेशेवर ड्रोन पायलट बनना चाहता है तो वह बॉम्बे फ्लाइंग क्लब में पंजीकृत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस ई-कॉमर्स कंपनी ने 19 मिनट की हाइपर लोकल डिलीवरी सेवा लॉन्च की है? राइट आंसर इसका फ्लिपकार्ट ने। ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने 19 मिनट में हाइपर लोकल डिलीवरी सेवा के तहत फ्लिपकार्ट क्विक पहल लॉन्च करने की घोषणा की है। हाइपर लोकल डिलीवरी सेवा के तहत उपभोक्ता किराने का सामान, डेयरी और मांस जैसी 2000 से अधिक उत्पादों का चयन कर सकेंगे और साथ ही मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, स्टेशनरी आइटम और
घरेलू आइटम जैसी चीज़ों को बुक कर सकेंगे और 90 मिनट के अंदर ऑर्डर उन तक पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, किस संस्थान ने हेयर टू ड्रीम 2 प्रोग्राम की शुरुआत की है? राइट आंसर इसका DRDO ने। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2 नवाचार प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। DRDO ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इस प्रतियोगिता को आयोजित कराया है और इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देना और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, ट्यूनीशिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर इसका हिचेमे मेचीची। ट्यूनीशिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में हिचेमे मेचीची को नियुक्त किया गया। वह देश के अंतरिम मंत्री थे जो कि कानून मामलों के काउंसलर भी रह चुके हैं। और हिचेमे मेचीची को ट्यूनीशिया देश के पूर्व प्रधानमंत्री एलिस फाक के स्थान पर नियुक्त किया गया है। फाक ने निजी मतभेदों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। और ट्यूनीशिया देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं कैस सैयद और वहाँ की मुद्रा है ट्यूनीशियाई दीनार और राजधानी है ट्यूनिस। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर इसका 28 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 की थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्म हुआ था, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और टीका विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंटरनेशनल कॉर्प्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। और मोबाइल एप्लीकेशन 2000 शहरों का तापमान दिन में 8 बार अपडेट कर सकती है। यह मोबाइल एप्लीकेशन 7 दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान और 450 शहरों के 24 घंटों की जानकारी प्रदान कर सकती है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।